अच्छा, मोहम्मद आरिफ और अब्दुल भाई, आप दोनों में से मुसलमान कौन है? ये इतना सन्नाटा मोहम्मद क्यों है भाई? आरिफ या अब्दुल भाई, आप दोनों में से मुसलमान कौन है? हेलो साहिल भाई। जी भाई, कौन हाँ से भाई, वाले भाई बोल रहे? वालेकुम सलाम, अब्दुल भाई बोल रहे? हाँ जी, मैं आया था सुबह में। पहले फर्स्ट शो में आ चुका हूँ, फिर दोबारा कनेक्ट हुआ। जी, मोमिन है आप? जी, मैं मोमिन हूँ। हमारी बातचीत हो चुकी है फर्स्ट राउंड, मैं फिर कनेक्ट हुआ हूँ उससे। अच्छा, आपने सूरा ईरा सुनाया था कोई? हाँ, सूरा सुनाया था। खैर ये तो अब मुझे प्रूफ करने की इतनी जरूरत नहीं है। आप लोग एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं। देखिए, मुझे आपका अंदाज अच्छा लगता है, आप बात अच्छी करते हैं, समझदारी से बात करते हैं। ये अच्छा तरीका है, जाहिलों की तरह जज्बाती वैसा बात नहीं करते। मुझे अच्छी लगती है बात, आपसे बात की जा सकती है। हमारे ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, ढंग से। ठीक है, मुद्दे पे आ जाओ ना सर। अभी जो सवाल उठाया गया है उसका जवाब दे दो अरे कि अगर भाई मेरे, स्पिरिचुअलिटी है अभी शुरू ही और हुआ नफ्स आप। को रोकना है तो ये चुम्मा चाटी क्यों अलाउड है और रसूलुल्लाह क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब दे दो। अच्छा एक बात बताइए, क्या चुम्मा चाटी करने का मतलब क्या सेक्सुअल डिजायर ही होता है? क्या आप आगे अपने क्या हाँ, लिखा बच्चे हुआ है? को देंगे तो आगे क्या लिखा क्या हुआ है? सेक्सुअल डिजायर आगे क्या होगा? लिखा हुआ है? तक बीवी को चुप माथे कर पे यार, चुम्मा मुझे चाटी साहिल से होती बात है? करने दे, साहिल से बात करने दे, मैं तुझसे बात बीवी नहीं को कर। माथे पे चुम्मा चाटी हो रही है या लिप्स के ऊपर चुम्मा चाटी हो रही है? और बीवी को लिप्स चुम्मा पे हो या चाटी की कहीं जा पे। रही है, उसके बाद जो कंट्रोल किया जा रहा है वो किस चीज को किया जा रहा है? आपके सामने जो हदीस है उसमें जो हम्म, कंट्रोल हो रहा है उसके बाद किसका हो रहा है? ये तो खुद तुम्हारा पैराडॉक्स हो गया ना। जब मेरा कंट्रोल है, पैराडॉक्स नहीं जब हो वहां पे गया। है ही एक ही सिंगल हदीस के अंदर, सिंगल लाइन के अंदर लिखा हुआ है, कोई पैराडॉक्स नहीं हो गया। ठीक है, तो सिंपल जब सी यहाँ पे बात है। सेक्सुअल अर्ज ही नहीं है तो फिर यहाँ पे कहाँ से नहीं तो फिजिकल क्या हो रहा अट्रैक्ट? है? ये जो है ये तुम्हारी क्या शादी है? हुई है? ये क्या तुम्हारी है? शादी हुई है? पहले ये बताओ, तुम ये क्या शादीशुदा है? हो? पहले तुम ये बताओ, तुम शादीशुदा हो या नहीं? और रब्बे किसे कहते हैं? पहले ये तो बताओ, तुम शादीशुदा हो या नहीं हो? मेरे उससे पास क्या तीन फर्क बीवी है। पड़ेगा? तीन बीवी है, और बताएं। जो शादीशुदा नहीं है उसको कैसे क्या तीन पता बीवी है, चल? मैं तीन बीवी है भाई मेरे पास, और बताएं। तीन तीन बीवियां रखी हुई मैंने सर। आगे। कांट अफोर्ड। स्टॉप लाइन। हु टोल्ड यू दैट आई कांट अफोर्ड? अबे मुझे तू अपनी बेबी, अपनी बहन दे दे, उसको भी रख तो लेता तू हूँ, इंडिया से चौथी पूरी भीख कर मांग लेता मांग के हूँ। तो खा रहा है, तू क्या अफोर्ड करेगा? अबे भीख मांगे तो तुम्हारे और तुम्हारे बाप खाता है। तुझे किसने कहा भीख मांगे खा रहा हूँ अरे आटा साले? महंगा हो गया है, डेटा भी महंगा हो तुम्हारे गया सारे के है। सारे बगैरत मुल्ले भीख सुबह मांग से के लेके शाम इंडिया से तक। भीख मांग के खा रहा लो है जी, तू। एक सेकंड जी, एक तो सेकंड। अब भीख मुझे एक मांग के चीज याद खा आई रहा यार है साहिल, तो मैंने भाई कुछ वो अर्सा पहले तरीका। एक चीज बनाई थी। हाँ मैंने एक हाँ। एक वीडियो बनाई थी। अब मैं जो है ना वो वीडियो जरा यहाँ पे शेयर करता हूँ। हालांकि मैंने अपने चैनल पे चलाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, बाज दफा इन खोतों की वजह से जो है ना, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भी चला देते हैं, अपने चैनल पे बाद में चला लेंगे, कोई मसला नहीं। मैंने ये वीडियो दो एक दिन पहले चलाई बनाई है। ये लें जी, भीख मांगना किसे कहते हैं ये देखें सारे। अब्दुल्ला, जरा गौर से देखना, भीख मांगना किसे कहते हैं? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा गौर से देखिएगा, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, ये देखिए। Would you like to have a home in non-Jannah? It's mentioned in Sahih Muslim, volume number 2, hadith number 1190. Our beloved Prophet Muhammad एक सेकंड, थोड़ा सा मैं जो है ना इसका वो कम करता हूँ, ताकि जो है ना ये जो है ये नजर आए जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। 240p पे चलाते हैं इसको। ये सर जरा सुनिएगा और देखिएगा, मजा आएगा आपको, अगर इस दफा रुका ना तो। Would you like to have a home in non-Jannah? नॉन जन्ना। It's mentioned in Sahih Muslim, volume number 2, hadith number 1190. Our beloved Prophet Muhammad said, whoever builds a non-masjid for the sake of non-Allah, non-Allah will build for him something similar in non-Jannah. Non-Islam Net is a Norwegian Dawah organization that requires your help and support to establish a non-masjid and a non-Dawah center in Norway to non-spread the message of Islam. Habibis and Sheikh Antika lovers, if you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com/Adam Seeker. And we thank you all for your kind support and enjoy the video. By the way, this was a commercial break. And also, please don't forget to comment and like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Don't be tight like Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Anyway, let's don't go in there.
God bless you all. Please, please, please go to Patreon and make your donations. If you would like to support, we don't force like Muhammad. ले जनाब, अब बताएं भीख मांगना किसे कहते हैं? मैंने दो चीजें सेपरेट चला दी। भीख मांगना किसे कहते हैं? अरे एडम साहब, ये जो महीना चल रहा है रमजान का, इस्लामिक महीना जो भी है, इसमें तो भीख की इंटेंसिटी मौलवियों की ये 200 डबल टाइम्स ट्रिपल हो हो गई जाती है। है। भर भर के भीख मांगते हैं ये लोग और ये हम पे इल्जाम लगाते हैं, भर भर के। वो भी यार, जब आप आते हो तो अच्छे से बात करो ना। ये पर्सनल अटैक पे क्यों आ जाते हो आप लोग? ये सब बातों पे क्यों आ जाते हो? आपको क्या फर्क पड़ रहा है? क्या आप अपने जेब का दे रहे हो? जो दे रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है मेरे भाइयों? टॉपिक पे बात करो। मोहम्मद आरिफ साहब, आप पहले भी जुड़े थे। भाईजान, अल्लाह के नाम पे मांगने को भीख मांगना तो नहीं कह सकते हम। क्या क्या कहते हैं उसको? भीख मांगना तो नहीं कहेंगे, वो तो अल्लाह क्या के कहेंगे उसको? अल्लाह के नाम पे मांगने से उसको भीख मांगना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो तो अल्लाह की देन हो गई, कोई आपको कुछ दिया तो। अल्लाह की देन? अरे, तुम मांग इंसान से रहे हो और अल्लाह की देन कैसे हो गई हो? नहीं, पर इंसान को देने पे तो अल्लाह बोल रहा है ना, इंसान को अल्लाह ही कर रहा है तो इंसान दे रहा तो है ना, अल्लाह इंसान भीख को भी तो मांगने अल्लाह के ने लिए कह दिया रहा है। है। नहीं, अल्लाह भीख अल्लाह भीख मांगने को मांगने नहीं के लिए कह कहता रहा है। है। नहीं, आपको मैं समझा नहीं, पर अल्लाह दे रहा है, इंसान के रूप में अल्लाह दे रहा है आपको। अल्लाह दे रहा है, अल्लाह तो मांगता है भाई। अल्लाह देता नहीं, अल्लाह तो मांगता है। कौन है जो अल्लाह गाली को कर्जे कर्जे हसना देगा? अल्लाह तो कर्ज ऐसा क्या मांगता नहीं है। लिखा है? नहीं मांगता, ऐसा क्या नहीं लिखा है भाईजान? अगर अगर बता दे कुरान से तो नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इस्लाम अल्लाह छोड़ देता है दोगे फिर? सबको। सोचूंगा इस्लाम मैं, छोड़ दोगे? अगर सोचूंगा। सोचूंगा। आप बताएं अच्छा, तो सही। एडम साहब, वो आयत आप अगर पेश कर सकते हैं कर्जे हसना वाली। सूरह हदीद की आयत नंबर 11 है। चलो, सूरह हदीद यानी 41 है क्या? सूरह हदीद मुझे देखना पड़ेगा, मुझे ये याद था कि सूरह हदीद के 11 नंबर पे है। अब भी जरा देख चेक लेते कर हैं, ले एक कौन मिनट। सी। हाँ, अब भी मिल जाएगी सूरह हदीद। हाँ, 57 है। अच्छा, उसकी 11। आयत नंबर 11 में होगी। हाँ, ये लो। मंदल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहू व लहू अजरुन करीम। स्क्रीन शेयर कर दें साहिल साहब। हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि भाई के लिए इस गंदगी से निकलना आसान हो जाए। 1 मिनट रुकिए। क्योंकि इनके मुताबिक, और सही बात है, इनकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि एक खुदा ये सारी गैलेक्सी का जो मालिक हो, खालिक हो, वो कैसे कर्ज मांग सकता है? ये देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल। हाँ, इनकी बात से मैं अग्री करता हूँ। और हो सकता है कि ये इसी एक अल्लाह की यानी क्या कहेंगे, इलॉजिकल अच्छा, बात वहां पे। पे सिर्फ एक कर्ज भी नहीं कहा, कर्ज हसना कह दिया, सबसे अच्छा कर्ज। हाय हाय हाय, हसना ये यानी देखो भाई, सबसे अच्छा। सूरह हदीद सूरह नंबर 57 आयत नंबर 11। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, ताकि अल्लाह इसे किसी गुनाह बढ़ा कई कर गुना। वापस दे। हाँ, कई गुना, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट की भी बात हो रही है, उसमें इंटरेस्ट डाल के अल्लाह देगा ताकि अल्लाह इसे कई गुना बढ़ा कर अभी इधर क्या होता है, इधर परसेंटेज पे ऐड होता है। आप किसी को कर्ज देते हो, लोन देते हो, बैंक से लोन लेते हो, तो आप गौर करना, वहां पे आपको परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। यहां पे गुना के हिसाब से, टाइम्स, दोनों में फर्क देखो। दुनिया में जो आप बिल्कुल कर्ज, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज पे मिलता है, 3%, 4%, 5%, 6%। अल्लाह बोल रहा है कि मेरे को कर्ज दो, मेरा इंटरेस्ट जो है वो टाइम्स में मिलेगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ये देखो। हाँ मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने आ गई आयत।
भाईजान आपने इसको एडिट किया है शायद। अच्छा आप रीड कर लेते हैं, इनको आप अरबी read- दिखलाते हैं। ये है ना, ये देखो अरबी। हम्म, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। हाय हाय, ये तो खैरत हो गई कारियों वाली। जी भाई फरमाए। युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। अल्लाह को हाँ कर्ज क्या दो, है भाई? अच्छा कर्ज। यार वैसे आप लोगों को एक बात पता है, सॉरी मैं जरा साइड पे हुआ था लेकिन मैं सुन रहा था आप लोगों की बात। आपको पता है कि कर्जे हंसना जब किसी इंसान को हम देते हैं तो हम क्या कह के देते हैं? जब हम किसी इंसान को कर्ज देते हैं ना तो हम कहते हैं कि भाई ये कर्ज तुमने कब वापस करोगे? वो कहता है यार मैं 2 महीने बाद वापस करूंगा, 3 महीने बाद वापस करूंगा। और कभी कभी आपके कोई कर्ज मांगता है और वो आपको कहता है कि कहता है यार मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मुझे कर्जे हंसना चाहिए। क्यों? क्या मतलब भाई? यानी कि मुझे जो आप दूंगा कर्ज ही नहीं। दोगे ना वो वापस नहीं आपको मैं दूंगा, ये सोच के देना वापस नहीं मिलेगा। तो अल्लाह को जब आप कर्ज से हंसना दे रहे हो तो ये सोच के देने वापस नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरत में देगा ना लाला जी। और यार वो आखिरत तो है ही नहीं ना, देखी जाएगी बाद में जब आखिरत आएगी। अभी तो यहाँ की बात है ना, यहाँ पे तो वापस नहीं ना मिल रहा। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? वापस नहीं मिलने का, कर्जे हंसने की गेम ही है कि वापस नहीं मिलने का, वापस नहीं मिलने का आपको। दैट्स द आइडिया। बाय द वे आप सूरह हदीद दिखा रहे हैं, अगर चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 244 245 पे लेके जाए साहिल। चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 244 245 44 45 दो आयतें दिखानी है साइड बाय साइड कॉन्टेक्स्ट। साहिल भाई ये जो आप दिखा रहे हो ये आपने एडिट की है, नहीं तो ये काफिरों द्वारा ओन वेबसाइट है, ये सब हाँ, गलत है, काफिरों हमारे द्वारा। मजहब तो को बदनाम भाई कर रहे हैं ये। कुरान.com काफिरों द्वारा वेबसाइट है। सूरह बकरा की आयत यार, नंबर 244 245। कुरान आपके सामने है, आप अरबी ही पढ़कर देख ले मोहतरम। साइल 244। हाँ मैं ला रहा हूँ। हाँ 244 ना, 244 वकातिलू फी सबीलिल्लाह। 243 आ गया और अभी आ गया 244। 44 एक मिनट। पढ़िए सर जरा आ अपनी गया। अपनी 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 जुबान में। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। और लड़ो अल्लाह की राह में, अल्लाह जो है खूब जानता है और खूब सुनने वाला है। सुनने अगली वाला आयत पे और आ जाए। जानने वाला है। अब आए अगली आयत में। अब देखें यहाँ पे अल्लाह किससे मुआवजा मांग रहा है। من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون। तो अल्लाह फिर कह रहा है कौन है जो अल्लाह को कर्ज देगा? अल्लाह भीख मांग रहा है। कैसे भीख मांग रहा है कोई? मंजल्ला सी कौन है? कोई है कोई तो दे दे अल्लाह को कर्ज हंसना। है कोई अल्लाह के वास्ते कर दिया तो मंजल्ला सी युक्रिजुल्लाह कर्जन हसना। है कोई? है अल्लाह के राह पे भीख दे कोई अल्लाह को? बाबा ऐसे भीख मांग रहे हैं अल्लाह कुरान के अंदर। अब ये बंदा बोलेगा ये आप लोगों ने एडिट किया है, ये यहूदियों का कुरान नहीं है। पहले इनके टेस्ट ले लेते हैं। भाई मोहम्मद अल्लाह आरिफ को भाई, कर्ज देना मतलब मोहम्मद भाई भाई अल्लाह को पहले मैंने आपसे पहले भी कहा था मोहम्मद भाई, क्या आप कोई कुरान की आयत सुना सकते हैं मुझे? फिर शमीर भाई आपका कैमरा ऑन है, चलेगा आपको? एक बार हाथ दिखाइए। कैमरा ऑन है, चलेगा आपको? ठीक है ओके। अल्लाह को कर्ज देना ये नहीं होता है कि आप पैसे दो, अल्लाह को कर्ज देना मीन्स जान आप किसी दो की हेल्प भाई। भी कर इधर सकते हो। 244 क्यों दिखाई थी? जान मांग रहा है अल्लाह यहाँ पे कर्ज के तौर पे। 244 नंबर आयत क्यों दिखाई है आपको कॉन्टेक्स्ट में? अल्लाह कर्ज के तौर पे जान मांग रहा है कोई जो मेरे लिए मरे? लड़ाई करे मरे? है कोई जो हाथी बने लड़ाई में मरे? मुझे कर्ज के तौर पे अपनी जान दे दे। कॉन्टेक्स्ट वाइज दिखाई है आपको भाई। अच्छा एक अनाउंसमेंट ये कर दूं मैं एडम साहब, मोमिन की जलेबियां भाई ने 50 मेंबरशिप फिर से गिफ्ट की है। थोड़ी देर पहले इन्होंने 50 मेंबरशिप गिफ्ट की थी, लास्ट टाइम इन्होंने 120 मेंबरशिप गिफ्ट की थी। मोमिन की जलेबियां भाई ने फिर से 50 मेंबरशिप गिफ्ट की है। थैंक यू सो मच। और जितने लकी लोगों को मेंबरशिप मिली है उन सब की तरफ से मोमिन की जलेबियां भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
यस एडम प्लीज कंटिन्यू। बस सर हो गया कंटिन्यू। आप देखें जो नए भाई आएंगे क्या मेरी कहते हैं, थोड़ी सी दूसरा भाई बात तो सुन ले। मैं बाकी असल में परसेंटेज में जो है ना, मोबाइल परसेंटेज तो थोड़ी सी कम है, तो मैं थोड़ी सी बात कर लूं। तो करें ना सर। अच्छा आप है ना और ये हेडफोन निकाल लो शमीर हाँ साहब, आपके हेडफोन में प्रॉब्लम है। शुक्र है जी यार, अब इतना आवाज आ सुकून रही है आ गया मेरी? लाइफ। शुक्र, बिल्कुल सही आ रही है, शुक्र है अब आ रही है जी। अच्छा, पहली बात है मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, ठीक है। और जी आपका ये मतलब कि ना ये प्लेटफॉर्म है ना, मतलब कि आप इसको चला रहे हैं, ठीक है। तो आप मतलब कि जिस तरह भी बात करेंगे ना, तो वो आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी मर्जी, आप जिस तरह भी बात करें, ठीक है। तो मैं एक थोड़ा छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा है। उसमें ऐसा होता है कि एक बंदा होता है, ठीक है। वो मतलब कि बिल्कुल भी नमाजी नहीं होता, मतलब कि ये कुछ भी नहीं वाकया करता नहीं है, होता। ये वाकया नहीं कहानी है। वाकया है ये नहीं, असल वाकया है, ठीक है। वाकया में और कहानी में फर्क होता है। पता है क्या फर्क होता है? जी वाकया जो होता है वो ऑथेंटिकेटेड प्रूव्ड होता है, और कहानी वो होती है जो बनाई गई होती है। ये आप चले कहानी समझ लें, ठीक है। तो आप वाकया कहानी नहीं ना समझ कहे, लें। समझ ले नहीं, ये कहानी नहीं है, आप कहानी मैं देने तो लगे हमें। अपनी तरफ से वाकया ही बता रहा हूँ ना, जो मैंने ओके, सुना है, ठीक है। फिर इसका रेफरेंस दे दे इस वाकये का। इस बंदे का नाम क्या था, वो कहाँ पे पैदा हुआ था, ये किस इलाके की बात हो रही है, और कौन था ये बंदा, प्लीज। मुझे अब इतना कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो कहानी है इस ये, कहानी है। यू आर ट्राइंग टू गिव अस अ स्टोरी, अ कहानी जो बच्चों को बेड टाइम पे सुनाई चले जाती है, बेड चले टाइम आप स्टोरी। चले कहानी समझ लें, ठीक है। मैं कहानी देखिए सुना मैं रहा आपको हूँ, ठीक बताता है। हूँ, आपको बहुत सारी कहानियां बचपन में सुनाई हम्म, जाती हैं आपके पेरेंट्स की हम्म, तरफ से, मुसलमान हम्म, पेरेंट्स की तरफ से, हम्म, जिनका हकीकत से रत्ती भर कोई ताल्लुक नहीं होता। हम्म, और आप वो कहानियां अगर हमें सुनाएंगे ना, तो सर उससे ज्यादा हम्म, कहानियां हम अपने बचपन में सुन चुके हैं, कोई फायदा नहीं। सीधा मुद्दे पे हैं तो हम्म। बात अच्छी नहीं होगी। मुद्दे पे अगर मैं बात करूँ ना, उस मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जी। उसमें ना ऐसा होता है कि उसके आखिर में ना उसके मरने का वक्त होता है, ठीक है, उस बंदे का, ठीक है। कहानी, बड़ा वो कहानी पे करेगा, कहानी, परहेजगार होता है। अभी कहानी पे आप कहानी, जिन 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 से भी बात कर रहे हैं ना आप, ठीक है, उनमें से मैं कहानी पे आपको कहानी। कह सकता हूँ, मैं कहानी नहीं बता रहा, मैं जिस बंदों से आप बात कर रहे हैं ना उनका बता रहा हूँ। किसी बंदे के उनमें ऊपर से अटैक नहीं करें पर्सनली, आप अपनी बात रखें, हम आपसे आपकी बात सुनेंगे, मैं बड़े यहाँ की पे इज्जत जो और भी एहतराम से पर्सन सुनेंगे। आ रहे हैं भाई, मैं उनकी किसी बात कर पर्सन के ऊपर रहा हूँ। बात नहीं करें सर, अच्छा, सब हमारे गेस्ट हैं, आप भी जिस तरह वही गेस्ट हैं बात वो है, भी गेस्ट हैं। आप वही अपनी मैं बात कह करें। रहा हूँ ना, आपका प्लेटफॉर्म है, आप फिर इसको जिस तरह चला सकते हैं। हम तो बात ही नहीं कर सकते ना, ना फिर हम वो वाकया सुना सकते हैं, ना उसको फिर आप किसी कहानी भी कर बंदे के सकते ऊपर हैं। बात ना करें सर। आप वाकया सुनाएंगे भाई, कहानी अगर आप वाकया सुनाएंगे कोई मसला नहीं, आप वाकया दें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब हैं, उनका ये वाकया है, ओके, आई लिसन टू यू। मोरल ऑफ द स्टोरी भाई ये है कि आप जितना भी कर सकते हैं ना, जितने भी आप यहाँ से ये चीज पकड़ के ले आए कि ये चीज है, इसको प्रूफ करके दिखाओ। ला हमारा जो मुसलमानों का एक अकीदा है ना, छोड़े, ठीक इस्लाम है, में जो क्या चीज हमें प्रूव कर सकते हैं वो बड़ों बताएं। ने भी हमें ये छोड़े चीज यार, बताई हुई छोड़े है। हमारी बातों को, छोड़े हमारी बातें गई भाड़ में, हाँ, बढ़ गई हाँ। भांडे में। आपकी मोरल स्टोरी में समझ आ गई है। आप इस्लाम में किस बात को प्रूव कर समझ सकते हैं आ वो गई है, बताएं। लेकिन जो मैंने अभी तक बताई नहीं है ना, सर अभी तक वो किसी समझ को आ गई है, सुननी आप नहीं थी कहानी किसी का ने। जो मोरल था ना कि हम अपनी हाँ, मर्जी से चीजें कर रहे हैं जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। आप बताएं, हाँ। आप कुरान इस्लाम में से किस बात को प्रूव कर सकते हैं वो बताएं। आप अभी जो बात कर रहे थे रोजे की, जी। रोजे के, अब आपको पता है कि रोजा रखने के कितने फवायद हैं? हाय, नहीं आपको इंटरमिटेंट पता है? फास्टिंग की बात नहीं हो रही, इस्लामिक रोजे की बात हो रही है। लेकिन फायदे मोहम्मद ने बताए हैं कोई? बताइए मुझे, मोहम्मद ने कोई फायदा बताया? रखे किसने ये रोजे, रखे किसने? अल्लाह ताला ने। नहीं, अल्लाह ताला नहीं, को जरूरी नहीं, है कि हमें वो नहीं, चीजें बताएं? नहीं, नहीं, अल्लाह ने नहीं रखवाए। नहीं, रोजे पहले से थे, कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 183, रोजे पहले से थे, हर तो उम्मत पे थे, हर कौम पे थे। वो तो बल्कि हम मैं तो ये भी आपको मानते बताऊंगा, इस संडे हैं इस कि पर्टिकुलर सैटरडे को मैं लाइव में बताऊंगा आपको कि रोजे असल में इजिप्ट के फेरोज रखा करते थे, और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको भी पता है। इजिप्शियन मैं फेरोज रखा आपको करते थे ये जो रोजे, बात और मैं वो आपको कह रोजे रहा हूँ रखते ना, थे, उनका हम्म, इस्लाम से क्या ताल्लुक था? हम्म, मैं आपको वो ये जो बात ही नहीं रोजे कर रहा हिंदू कि रखते उधर हैं, से इनका रोजे इस्लाम स्टार्ट से क्या हुए। ताल्लुक है? जो फास्टिंग करती हैं इंडिया में लेडीज, उनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? वो तो उनका अपना अकीदा है ना। अब इनका अपना दीन, हजरत एग्जैक्टली आदम लाइक अलैहिस्सलाम दैट। से लेकर जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ओके, लेकर आ हजरत रहे हैं आदम ना, जिस अलैहिस्सलाम ने रोजे रखे थे, साबित कर दें।
नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस अल्लाह को के लिए वो करते थे ना कि इस अल्लाह ताला की हजरत तरफ आओ, ठीक है, आदम उधर अलैहिस्सलाम को साबित कर दें। सर मैंने यही कहा है कि आप मैं कुरान और फास्टिंग की हदीस अभी की। बात नहीं कर रहा, मैं अभी फास्टिंग की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक ओके। है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला वो जो लेकर आए थे ना तो पैगाम, ठीक है, हम्म। उधर से लेकर अभी तक जो है मुझे हजरत बताएं मोहम्मद कि हजरत सल्लल्लाहु आदम अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम तक। पैगाम क्या लेके आए थे, वो साबित कर दें। यार भाई मेरे कहने, यार आप कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो ना, वही जी बात मैं आप समझने की कोशिश ही नहीं आप कर रहे हो, समझ नहीं रहे, और सुने आप अब इसी को सिर्फ समझे वर्ड टू आप। वर्ड की बात कर रहे हो, अरे आप भाई सिर्फ वर्ड टू वर्ड की बात कर रहे हो। आप नैरेटिव दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ नैरेटिव विच इज एन इस्लामिक नैरेटिव, क्योंकि आपके कुरान ने बता दी है। मैंने आपसे कहा है हजरत, कुरान और हदीस में से क्या चीज है जो आप साबित कर सकते हैं? सिंपल। मैंने आपको कहा आप नैरेटिव दे रहे हैं, आदम का नैरेटिव है जो कुरान आपको बताता है, ठीक है, वो अच्छा, नैरेटिव है। 1400 साल पहले कुरान ने ये बताया था, हम्म। कुरान ने ये बताया था कि ये जो ये है ना पूरी कायनात जो हम जिसमें रहते हैं अर्थ, ये गोल है, ठीक है। और बताया था। अब जाकर ओके साइंसदानों ने अब आयत दे दे, एक आयत दे दे जो बता दे कुरान गोल है, जमीन गोल है। अब अभी तो आपको इतनी ज्यादा आयतें आती हैं, आपको ये नहीं पता ये किस सर आयत में मुझे है? एक आयत दे दे जो कहे नहीं, कि आपको जमीन इसका नहीं गोल है। पता कि ये किस आयत में है? सर मैं कह रहा हूं है ही नहीं। आप अगले 50 साल भी ढूंढते रहेंगे तो नहीं मिलेगी, 500 साल भी ढूंढते रहेंगे तो नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूं आयत दे दे, बात खत्म हो गई। नहीं, यू मैं वन आपको आई वही लॉस्ट। बता रहा हूँ ना, अभी उस जो शुरू में आपको मैं वाकया बताने वाला था ना, जिसको हजरत आप कहानी हजरत कंसीडर कर हजरत रहे हैं, ठीक है, हजरत क्लेम जलेबी। जिस चीज को आप आपने कहानी भी एक कंसीडर क्लेम कर रहे रखा हैं। है, आपने भी एक क्लेम रखा है कुरान के अंदर जमीन को गोल बताया गया है। आयत दे दे। फिकर भाई, ये पहले जमीन से तो पहले गोली इनसे है। बात करेंगे, हम पहले इनसे बात करेंगे। आपने जो एक क्लेम रखा है उस क्लेम को प्रूफ कर दें। हालांकि समीर साहब, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपका नंबर 2 लोगों के बाद था, 3 लोगों के बाद हमने आपको लिया ये समझ के कि आप एक ढंग से अपना आर्ग्यूमेंट रखेंगे, लेकिन आप एकदम से मतलब जो बाकी लोग जैसा बात कर रहे थे आप उससे भी लो लेवल पे बात कर रहे हैं। तो जो आपका क्लेम है वो प्रूव करे ना, आपको एक आयत दे जिससे साबित हो। और मीनवाइल मोमिन की जलेबियां जी ने 50 मेंबरशिप और गिफ्ट करी है। आज बारिश हो रही है मेंबरशिप की, और 50 मेंबरशिप मोमिन की जलेबियां भाई ने गिफ्ट की है। थैंक यू सो मच मोमिन की जलेबियां भाई। और जितने लोगों को मेंबरशिप मिली है मोमिन की जलेबियां भाई की तरफ से, उन सब की तरफ से आपको थैंक यू कहता हूं मैं। मोमिन की जलेबियां भाई, थैंक यू सो मच। कई सारे लोगों को टोटल 150 मेंबरशिप्स गिफ्टेड टुडे बाय मोमिन की जलेबियां। थैंक यू सो मच। अच्छा, भारती भाई कब से चैट कर रहे हैं कि यार मुझे नहीं मिल पा रही है, तो कोई उनको प्रोसेस बतला देगा किस तरह उनको मिलेगी। अच्छा, जब मेंबरशिप गिफ्ट होती है ना तो ऊपर जब आप लोग का जो चैट है ना, ऊपर जो गिफ्ट करता है ना वहां पे दिखेगा आपको कि 50 मेंबरशिप गिफ्ट हुई है। उस पे आपको क्लेम करना है, मतलब क्लिक करना है, और उसके नहीं बाद नहीं नहीं साहिल भाई, वन टाइम अगर आपने ये कर लिया ऑन हाँ गिफ्ट रिसीव का, उसके बाद में एवरी टाइम नहीं करना है। हाँ, लेकिन अभी जिन्होंने वो नहीं किया है एटलीस्ट वो हाँ इस शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। वो जो मेंबरशिप गिफ्ट की है उस पे तुरंत जाके आप क्लेम करें, अलाउ मेंबरशिप फ्रॉम दिस चैनल, ऐसा करके आप वहां पे टिक कर ले तो हो सकता है कि आप वो लकी पर्सन है जिसको मिल जाएगी मेंबरशिप। अभी आज 150 लोगों को मिली है, तो आपको तो मिल दो जाएगी लाख अगर नेक्स्ट टाइम दो कोई लाख गिफ्ट सत्रह करेगा। हजार में ये चैनल के सब्सक्राइबर है साहिल भाई, तो हाँ 150 लोगों को वही बोला ना कि जो लकी है। काफी लकी है वो लोग। बिल्कुल, 2,17,000 नहीं 2,18,000 हो गए हैं, तो 2,18,000 में पे से जो जो लकी है उनको मेंबरशिप मिलेगी। अच्छा वो भाई चल दिए क्या? भाई जल्दी है। चल दिए उनको साहिल भाई, जुड़ने के लिए। यस मोहम्मद आरिफ मैं भाई। हंस मैं हंस के पागल हो गया। आप क्या चूतिया वाली बातें कर रहे हो? अल्लाह ताला ने धरती गोल बनाई है तो गोल ही ना होगी, आप बोल रहे हो जब है। क्या क्या? अल्लाह ताला ने धरती गोल बनाई है तो गोल ही होगी, और आप इसमें क्या भाई चूतिया कर रहे हो? भाई धरती तो गोल ही है, अल्लाह ताला एक ने सेकंड, गोल बनाई है धरती तो। गोल है उसने क्लेम किया है कि अल्लाह ने कुरान में कहा है धरती गोल है। मैंने कहा उसकी आयत दे दो। भाईजान, धरती गोल है तो कुरान भी तो, क्या समझ नहीं पा रहे हो? धरती गोल है तो कुरान में भी तो गोली धरती का जिक्र है। कहाँ पे है गोल धरती का? कहाँ पे लिखा है धरती गोल है? एक ढूंढने गए अभी मोहम्मद भाई आरिफ तो भी कॉमन ढूंढ सेंस की बात है। कॉमन सेंस की बात नहीं, जब आप अबे क्लेम कर रहे कॉमन हो कि सेंस कुरान भी कह रहा है। साइंस
जब आप क्लेम कर रहे हो कि कुरान कह रहा है कि धरती गोल है, तो आपको ये बात अब प्रूव करनी है एक आयत के जरिए कि कुरान ने कहा है। मोहम्मद आरिफ भाई, अभी आपका तो टाइम फीस हो गया। आप कह रहे थे अल्लाह कर्ज नहीं मांगता है। हमने साबित कर दिया कि अल्लाह तो कर्ज मांगता है। अच्छा, फिर कर्ज अल्लाह लौटाएगा भी, वो बताता है कहीं कि 10 गुना लौटाएगा, कहीं है कि उसका डबल लौटाएगा, और कहीं किसी आयत में आता है कि 700 गुना वापस करेगा। लेकिन कब वापस करेगा, हाथ मलते रहिए। हाथों में हाथ भाईजान मलते रहिए आपने यार, सुना कहीं और होगा, मत मलिए उसको। अगर आप किसी गरीब को कुछ उसकी मदद करते हो तो आपको फ्यूचर में अल्लाह ताला और मदद करेगा। वो वही अल्लाह वही का वाली कर्जा बात नहीं है है ना, ये। वो अल्लाह तो का कर्जा इसमें नहीं। अल्लाह को लिखना चाहिए था कि अपने गरीब की मदद करो, वो बोलना चाहिए था ना, हाँ, नहीं, अल्लाह ने अपनी मदद की मांगी है। बाय द वे, अल्लाह अल्लाह गरीब है हेल्प ना। भी मांगता है। आपको पता है 47 की 7 पढ़ें जरा आप। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अल्लाह अगर अगर यहाँ पे चलो आप पैसों की बात कर रहे हो, तो अल्लाह की मदद किस हिसाब से चल रही है? ये लो पकड़ो, मैं अल्लाह की मदद दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ओ यू हैव बिलीव्ड इफ यू सपोर्ट अल्लाह ही विल सपोर्ट यू। अगर तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मुझे बताइए, यहाँ पे कौन सी मदद की गेम चल रही है? वहां पे तो पैसों को आपने हटा दिया, बंदों की है। यहाँ पे तो अल्लाह खुद मदद मांग रहा अल्लाह खुद मांग रहा है तो क्या हुआ? है। लाचार और मजबूर यहाँ पे साबित हो गया ना अल्लाह। जो मदद, जिसको मदद की जरूरत हो, वो खुदा कैसे हो सकता है? अल्लाह तो बेनियाज है ना। अल्लाह समद कहता है अल्लाह, फिर यहाँ पे मदद मांगता है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। मोहम्मद आरिफ साहब, समझ रहे आप? ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। नहीं होना चाहिए ना, इस्लाम छोड़ दें। नहीं, लेकिन इनका इस्लाम जो है वो साबित भी नहीं हुआ है। मैंने इनसे कहा था, और अभी अगर ये सूरा नहीं पढ़ के सुनाए तो इनको हम निकाल देंगे। मोहम्मद आरिफ भाई, कोई सूरा सुना सकते हैं आप? मैं वैसे मदरसे में नहीं जाता, हाँ, मदरसे में नहीं जाता मैं भाईजान। अरे यार टाइम मदरसे में वेस्ट नहीं करे जाते, लेकिन एक यार। इंसान जो है नमाज इमाज पढ़ता है तो उसको सूरे वीरे तो याद रहते हैं, नहीं तो नमाज कैसे पढ़ेगा वो? नहीं, उतना कट्टर टाइप का तो नहीं हूँ मुस्लिम। यार भाई वेस्ट फिर ऑफ टाइम कट्टर था बन के यार। आओ अब्बू यहाँ पे। पढ़ते हैं। नॉन कट्टर लोगों से हमको तकलीफ नहीं है भाई। आप कट्टर बन के आओ, उसके बाद हमसे बात करना। टाइम इसका वेस्ट। नाम फैयाज, इसका नाम देखे आपने? किलर यूएसए। नाम, इसका ओरिजिनल नाम देखें, किलर यूएसए। हाँ, ये मोमिन भी नहीं है ये। कम ऑन मैन, ही इज लाइक मत करो यार ऐसे, प्लीज। फैयाज अहमद वेस्ट। साहब, जी फैयाज अहमद भाई। साहब, क्या हाल चाल? जी भाई। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। भाई आप भी मोमिन है क्या? ये मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह खैर। आरिफ की तरह 2 नंबर मोमिन थे? नहीं, इस्लाम में कबूल करते हैं, पहला कलमा पढ़े। पढ़ दो, क्या है पहला कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, सूरह फातिहा। पहला कलमा ये नहीं है, पहला कलमा पूरा पढ़े। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं, गलत। तो हमें तो यही पता है भाई। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना नहीं, वो तो मुहम्मदन दूसरा अब्दुहु व दूसरा वो रसूलुहु। कलमा है यार। दूसरा है, वो दूसरा है यार, कम ऑन। ये दुअम कलमा मुकम्मल। शहादत। वो दुअम कलमा साजिद फेल हो जाए। वो दुअम भाई कलमा है। साहिल भाई, जो मैं तो लोग इसको देख बैठे रहा था हुए हैं कि इतनी। ये क्या कहता है साहिल भाई। अच्छा, रिवर्स यार टेस्ट। हाँ, रिवर्स। ये इसके पहले वाले में अब इतना दो लोग दिमाग बैठे खराब हुए था, यहाँ पे इतनी सब दिखा दिए, जानकारी दे निकला रहे हैं नॉन हमको। मोमिन। अब दो लोग अच्छा वहाँ पे फैयाज भाई, बैठे हुए सूरह इतनी फातिहा पढ़ जानकारी के दे रहे सुना सकते हो? हैं। जी सुना सकते हैं। सुना दे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पक्का है भाई। हाँ, आगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अनअमता अलैहिम
गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दौलीन। बीच में एक आमीन। आयत फातिहा की एक आयत गायब कर दी। ठीक है, फयाज अहमद भाई क्या कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? रोजे के नाम पे अल्लाह क्यों देता है अपने बंदों को तकलीफ? यही है ना आपका टॉपिक? देखिए, कुछ लोग इसको तकलीफ समझ रहे हैं, कुछ लोग इसको इम्तिहान समझ रहे हैं, कुछ लोग इसको अपने सवाब का जरिया भी समझ रहे हैं। तो आदमी के समझने के ऊपर है। अच्छा, एक जो मजदूर है जी, एक जो मजदूर है कंस्ट्रक्शन के काम में है, जो बिना खाए पिए अपना काम नहीं कर सकता, ये उसके लिए तकलीफ है क्या? नहीं। हाँ वही तो है, मशक्कत है, लेकिन ये उसका इम्तिहान आवाज भी उसका आपकी ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं, एक मजदूर है रोजा रख के काम कर रहा है, कभी कभी हम ही लोग हैं जैसे काम करते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, रोजा नहीं है, नॉर्मल डेज रहता है, लेकिन अपने काम की वजह से हम कभी खा नहीं पाते, कभी अपनी ड्यूटी एक्सटेंड कर देते हैं। नॉर्मल लाइफ बता रहा हूँ, अभी रोजा हाँ, रमजान तो नहीं चल सोचो रहा है। फयाज अंसारी भाई, फयाज अहमद भाई, आप सोचो कि एक कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉइज को इतना काम दे रही है कि वो टाइम पे खाना भी नहीं खा सकता, वो एक अच्छी कंपनी कहलाएगी? नहीं, ये आप कंपनी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी तो अल्लाह पाक अभी ने तो दी है। आपने तो मिसाल दी ना कि हम काम करते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। हाँ। हम काम करते हैं और रमजान में कोई कंस्ट्रक्शन लेबर काम कर रहा है, तो कभी कभी कंस्ट्रक्शन लेबर मान लीजिए काम कर रहा है, रमजान नहीं है, नॉर्मल डेज है, लेकिन काम की वजह से उसको खाने को नहीं मिल रहा है, या वो खा नहीं पा रहा है, उसको काम करना ही तो है, ये उसको या खाया तकलीफ है, दी सही जा खाया रही है नहीं कि है। नहीं दी जा रही है? और वो जो भी उसका मालिक है यानी ओनर है, ये वो एक अच्छा ओनर है जो अपने मजदूर को इतना काम दे रहा है कि वो टाइम पे खा भी नहीं सके, पी भी नहीं सके। और पानी से तो कोई नहीं रोकता ना, पानी तो कम से कम मजदूर जो है वो पानी की बोतल साथ में रखता है, अगर खाने का मौका ना भी मिले तो कम से कम पानी तो पी ही सकता है। लेकिन पानी नहीं, पीने कभी के कभी बावजूद भी अगर उसका जो ओनर है कंपनी का, जिसने उसको हायर किया है, वो उसको इतना काम दे कि उसको खाने तक का मौका ना मिले, तो ये एक अच्छा ओनर है क्या? वो जुल्म नहीं कर रहा उस मजदूर पे? नहीं, अगर ओनर नहीं खाने को दे रहा है तो बात अलग है, तो भाई वो तो जुल्म हो गया। जुल्म हो भाई, तो यही हो गया ना, उसको इतना काम दे दिया। अच्छा अब चलो, ये अगर भी एक अगर बहुत अच्छा पॉइंट अगर है, अगर एक बहुत नहीं, अच्छा आप सही पॉइंट कर रहे आपने हैं। दिया फयाज अहमद भाई, हाँ, बहुत अगर अच्छा पॉइंट है। आई एम रियली सॉरी कि मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, आपकी बात एकदम सही है। अगर अगर वो अगर ओनर ओनर खाने को नहीं दे रहा है, हाँ, वो तो जुल्म है। जुल्म है, तो अल्लाह भी तो हाँ, यही कर रहा है ना। नहीं, लेकिन वहां पे भी ओनर खाने को नहीं दे रहा है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि मैं खा सकता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी से हट के खा सकता हूँ, या काम तो करते करते उसको, खा सकता हूँ। तो अगर मजदूर वो रोजा ऑप्शन ना तो है रखे, उसके पास। एक मिनट, तो क्या ये ऑप्शन अल्लाह ने दिया है कि मजदूर जो है वो रोजा नहीं रखे तो भी चलेगा? देखिए, अब समझने वाली बात है, वो जॉब भी तो अल्लाह ही पाक ने उसको दी, तभी वो उस ओनर क्या काम कर रहा है। समझ रहे? अब वो जॉब, कितने लोग बेरोजगार हैं, नहीं मिल रही है, कितने लोग को मिल जा रही है, तो वो एक मतलब तरह वो का जॉब इम्तिहान अल्लाह देने पाक ले के रहे हैं। मुआवजे पे, जॉब देने के मुआवजे पे अल्लाह उसको भूखा पे रख रहा है? नहीं नहीं, कि ऐसा नहीं, जॉब मैंने देने वाला जॉब दी, भूखा नहीं रख रहा है। अब भाई वो रख रहा है कुछ ना तो यार कमा रहा है ना रमजान भाई, में। उससे अपने बीवी हाँ बच्चों को पाल रहा है तो उसी आप, काम से। हाँ तो आप यही कह रहे हैं कि चूंकि अल्लाह ने उसको जॉब दिलाया, जॉब दिलाया, इस वजह से वो कह रहा है कि अब चूंकि मैंने जॉब दिलाया है, अब रमजान में तू खाएगा पिएगा नहीं, तू ऐसी भूखा मरेगा, उससे तू हो सकता है मर जाए, चक्कर आके 30 माले की बिल्डिंग से गिर जाए, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तेरे को रोजा रखना पड़ेगा। नहीं, ये वो तो आपका अल्लाह है। उसने दिया है, लेकिन उसने मैनेज करने का ऑप्शन भी तो उसको दिया है। क्या मैनेज करने का? कैसे मैनेज करेगा वो? उसको मैनेज करने का ऑप्शन भी दिया है। कैसे मैनेज अब करेगा वो मजदूर? पेट कैसे काम करेगा? रोजा रखने का ये कि आप
रोजा रखने का इस वक्त जो तरीका है वो ये कि आप सुबह में सहरी खाइए और शाम को इफ्तार कर लीजिए। अच्छा, सुबह में जो मजदूर सहरी खाता है और वो काम पे जाता है धूप में, तो वो सहरी खाया हुआ उसके लिए उसको जो पानी की प्यास है वो सब रोक लेगा, रुक जाएगी? नहीं, उसकी मजदूर जो छोड़िए, हम भूख है, खुद वो ही खाना एक खाया जॉब था। करते हैं। मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ कहीं भी, हाँ, तो मैं खुद ही जॉब करता हूँ। मैं भी सुबह में सहरी खा के फिर उसके बाद रात में इफ्तार खोलता हूँ, उसके बीच में अपनी जॉब करता हूँ, तो प्यास तुम तो क्या जॉब लगेगी। करते हो? मैं तुम फूड जॉब इंडस्ट्री क्या में करते हूँ। हो? मैं फूड इंडस्ट्री में हूँ। फूड इंडस्ट्री में ना भाई, तुम फूड इंडस्ट्री में, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रास्ते पे धूप में 30-30 माले की बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, पार्टी उठाते हैं रास्ते पे, दूसरे का बोझ उठाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, वो क्या करे, वो तो उसको चक्कर आ जाएगी, हीट स्ट्रोक आ जाएगा, हो सकता 30 माले पे है, हीट स्ट्रोक आ गया, वहीं से गिर के मर गया हो। तो ये अल्लाह क्यों दे रहा है तकलीफ? क्या मतलब है? छूट देना चाहिए था ना अल्लाह ने अब ऐसे लोगों पे। अल्लाह पाक ने दे के भी, अल्लाह पाक देखिए जिंदगी दिया है इम्तिहान के लिए, वो दे के भी ले रहा है इम्तिहान, लेके भी ले रहा है इम्तिहान। मतलब ये इम्तिहान दोनों के ऑप्शन चक्कर से में दिया है। उसको उसका सत्यानाश हो जाए। नहीं तो इम्तिहान जब जिंदगी में इम्तिहान दे रहा है आदमी और उसको फ्री विल भी दे रखा है, वो इम्तिहान कैसे दे सकता है? तो फ्री वो विल में उसकी मौत शराइत कहाँ से को आ मान गई? के दे सकता है, उससे कंडीशन फ्री को मान के भी दे सकता है, उसके मतलब कंडीशन को रिफ्यूज मतलब आप करके भी ये दे कह सकता रहे है हैं, इम्तिहान। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह इम्तिहान ले रहा है और उसमें आप जो है बिना खाए पिए मर जाओ, ये तुम्हारा इम्तिहान है? नहीं, खाए पिए मर जाने का तो इम्तिहान नहीं है, सब्र का तो इम्तिहान फिर है। तो लेकिन यहाँ पे आदमी मर जा रहा है ना भाई। 30 बिना माले की मर जा बिल्डिंग पे रहा काम कर रहा था, सुनो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। है। 30 माले की बिल्डिंग पे एक मजदूर, मोमिन मजदूर काम कर रहा था, ठीक है, भूखा प्यासा, शदीद धूप, हीट स्ट्रोक आया, ग्लूकोज लेवल बदन का एकदम डाउन हो गया, चक्कर आ गई, गिर गया, वहां से पैर फिसल गया, जी, मर गया वो तो, या हॉस्पिटल पहुंच गया, ये इम्तिहान है? चलिए ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं चक्कर आया है, अच्छा वो ये है। देखो, अब मान लीजिए, अवेश अब मान अंसारी लीजिए, कह रहे हैं, एक मिनट, अवेश अंसारी कह रहे हैं, ओ भाई एक दिन में कोई नहीं मरता भाई, 30 दिन तुम लोग करवाते हो और दूसरा तुमको अभी ये नहीं भाई नहीं, यार, ओवैस हम भाई लोग जो बोल रहे हैं ये इसका सही जवाब नहीं है, एक दिन में कोई हाँ नहीं नहीं मरता, नहीं, मैं इसका जवाब इनका, हमें समझ के देना पड़ेगा। आप जो हाँ बोल ये रहे हैं, मैं मान इनका लीजिए जवाब रोजा दे, रमजान नहीं चल रहा है, जो आप बता रहे हैं कंडीशन, मान लीजिए रोजा रमजान नहीं चल रहा है और वही मजदूर काम कर रहा है, हाँ ठीक है, हाँ, उसके बावजूद भी उसको चक्कर आ गया, फिसल के गिर गया, वो मर गया, कम से तो कम ये भी चीज रोजे तो के वजह से, हाँ देखो देखो देखो, अगर रोजा नहीं है, ठीक है, और है। वो काम कर रहा है और उसने अपना ख्याल नहीं रखा, तो समझो ये तो उसकी गलती है। जी, यहाँ पे जो मर रहा है ये तो अल्लाह की वजह से मर रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इस वजह से आप यहाँ अभी पे भी कहा तो ना कि अपना सोच ख्याल समझ रख के सकता जवाब है, देना चाहिए। यहाँ पे भी कहाँ तो वो रख ख्याल सकता रख है? सकता भूखे है, वो दिन के बजाय रात में कैसा ड्यूटी कर रखे? सकता है, धूप के बजाय शाम में काम कर सकता है, हर कंस्ट्रक्शन तरह का का काम, ऑप्शन और रहता है। एक मिनट, तालियां, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी वो ख्याल रख सकता है, वो दिन में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेगा बल्कि रात के अंधेरे में कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। वाह रात के अंधेरे में बहुत जगह नाइट ड्यूटी भी होती है ना कंस्ट्रक्शन में। वाह, लॉजिक, हम शर्मिंदा है, तेरे काल जिंदा है। कंस्ट्रक्शन का काम ये भाई बोल रहे हैं कि रात में करेगा वो बंदा। भाई कंस्ट्रक्शन का काम तो 24 घंटा भी चलता है ना, आपने देखा नहीं क्या? हाँ लेकिन नमाज साहिल भाई हर वक्त की पढ़नी, उठक बैठक बार बार करनी है, उसको भी नहीं छोड़ना है। ओ बाप रे बाप, एक मिनट, ये भाई बोल रहे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो दिन में नहीं करेगा बल्कि रात में करेगा। अरे मेरे प्यारे नहीं, भाई मैं एक जिया ऑप्शन भाई, बता रहा हूँ भाई, उसको अगर सब्र नहीं हो रहा है, कितने लोग हैं हाँ वो सब्र कर सकते हैं, रोजा रख के भी काम अच्छा कर वहां सकते पे, हैं, एक वो मिनट, अपने आप को वहां मैनेज कर पे वो सकते हैं। जो, एक मिनट फयाज अहमद भाई, वहां पे हम्म, वो जो काम कर रहा है वहां पे रात में काम जी, नहीं होता, अभी क्या करे? अब वहां पे रात में काम नहीं होता तब फिर वो अपना रोजा रख के कर सकता है तो करे, नहीं कर सकता है तो फिर अल्लाह पाक देख रहे हैं भाई कि क्या है उसकी स्थिति, वो मर जाएगा अगर मतलब नहीं करेगा। मर जाए
जो आप अभी बता रहे हैं ना, मर जाएगा वो। अगर हम जस्ट बोल रहे हैं, इमेजिन, ऐसे अगर जालिम फैयाज भाई, ऐसे जालिम खुदाओं को क्यों मानते हो मेरे भाई? थोड़ी तो अंदर देखिए, इंसानियत आदमी की दिखती है। समझ पे होता है वो किस चीज को जालिम समझ ले, किस चीज को थोड़ी फायदेमंद समझ तो ले। समझ, देखो ये जिद है आपकी, वरना यहाँ पे देखिए आपको 3200 लोग देख रहे हैं, सब समझते हैं कि ये जुल्म है अल्लाह का। जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, टाइमिंग चेंज कर लो। अरे सिंपल भाई सी ये बात है बताइए, कि भाई उसको जब आपका अल्लाह ने बिलीव किसी एक चीज पे ऑप्शन देना, रहेगा। सुनो सुनो फैयाज, हाँ, बताइए बताइए। सिंपल सी बात ये है, आप लोग के अंदर की जिद बहुत है ना, बहुत ज्यादा कट्टर जिद है। एक सीधा सी बात यह है कि हाँ अल्लाह की गलती है, अल्लाह को ये कहना चाहिए था, या एक ऑप्शन देना, जैसे बीमार को ऑप्शन दिया अल्लाह ने कि रोजा छोड़ सकता है, मुसाफिर को अल्लाह ने ऑप्शन दिया है रोजा छोड़ सकता है, उसी तरीके से अल्लाह को ये ऑप्शन देना चाहिए था कि जो जिसका ऐसा काम है, जो गरीब है, मजदूर है, उनको रोजे की छूट है। ये इतना सा कहने की बात है भाई, लेकिन आप लोगों के अंदर जिद और ये कट्टरता इतनी भरी पड़ी है ना कि आप लोग गलत को गलत नहीं बोलते। भाई सबसे बड़ा कट्टर नहीं है, प्रॉब्लम है आप। कट्टर नहीं है। मैं अपने आप, अगर आपको किसी चीज को समझना है तो अपने आप को अभी वहां देखो, पे रख के अभी देखिए। मैं आपको है ना एक क्लिप बताता हूं अमित, वो मैंने एक आसिम अल हकीम का, अमित अगर सुन रहे हो, आसिम अल हकीम का मैंने एक इंस्टा का लिंक दिया था आपको, वो वीडियो डाउनलोड करके आप चला सकते हो। अब कितने लोग भाई एसी में बैठे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनका बीपी बढ़ा हुआ है, ये सब तो अल्लाह पाक ने तो नहीं नहीं दिया, वो तो उनकी खुद की उससे। हाँ, अब उससे मर जाए आदमी, हार्ट अटैक से मर जाए तो उसका क्या आसिम अल करेगा? हकीम का मैंने एक लिंक शेयर किया था, मैंने बोला था कि ये अपन डिस्कशन में चलाएंगे। एक मिनट मैं देखता हूँ। हाँ मैं लेके आता हूँ। हाँ ये देखो, ये रुको, मैं इस पे अमित नाहटा, ये देखो मैंने फिर से भेजा हूं, जरा ये वाला वीडियो चलाना है कि इनकी अक्ल कैसी है। अभी एक वीडियो बताता हूं, उसमें वो शेख आसिम अल हाकिम से पूछ रहा है कि मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम मेरा होने वाला है और रोजा रख के मैं अपनी हाँ, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर मैं सकता देखा हूं, हूँ वो वीडियो, मैं देखा हूँ। मैं क्या करूं? अभी पूरी तो दुनिया वो बोले देखेगी, थे रुको कि जहन्नुम, तब जहन्नुम अपना लो और ये कर लो, सब उसको हाँ रिप्लाई दिए थे रिजेक्ट ना। हाँ, करता मैं है। देखा हूँ वीडियो, वायरल था वो बहुत। ये मैं रुको, मेरे वहां से ओपन होता है क्या, देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं देखा हूँ, आप झूठे उसमें। अरे तुम देखे हो, लोग नहीं देखे ना भाई, थोड़ा रुक जाओ। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, लोगों को एक दिखा मिनट, दीजिए। ये है इस्लाम की कट्टरता। ये देखिए, मैं अभी दिखाता हूं इसमें। हाँ रुको मैं ले एक आया। मिनट, ले आए। हाँ ये इस्लाम की कट्टरता आप लोग सब लोग देखिएगा गाइस। ये मैंने मेरा स्क्रीन स्टॉप किया है, अमित आप लगाओ वो वीडियो, सबको देखना है वीडियो। अब वो जो बंदा सवाल कर रहा था, ये हर आदमी अपनी जिंदगी में झेला है, आप भी झेले होंगे। बोर्ड का एग्जाम, इंटर का एग्जाम दिए होंगे रोजे के टाइम। तो क्या मतलब बिना रोजा रखे दे दिए थे आप इंटर का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम, Inshallah, right after पढ़ाई भी Eid. ना की? I need to prepare for it during Ramadan, and I'm worried that I may lose the strength for preparation. What is the ruling for me? There एक is मिनट no पॉज problem, करो। Akhi, as long as you are not interested in paradise and have no problem in going to hell. You have no problem. You can skip fasting. The most important exam in my life. What is your life? The most important exam in your life is what you're living at the moment. बंदा पूछता है कि भाई मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है, मैं पढ़ाई लिखाई करूं तो मैं इस पे मतलब वो अगर रोजा रखूं तो मैं ताकत कम कॉन्सेंट्रेट नहीं पड़ेगी। कर सकूंगा। तो चीचा बोल रहे हैं, चीचा बोल रहे हैं ठीक है, अगर आपको जहन्नम में जाना है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो रोजा, लेकिन आप जो अभी ये जो जिंदगी जी रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये असल एग्जाम है आपका। सोचो कि एक इंसान इन जैसे कट्टरों की और ये मजहब की चक्कर में आ जाए तो उसका करियर बर्बाद, वो रोजा रखे, उसमें चाहे पढ़ाई में ध्यान लग रहा नहीं लग रहा, और नहीं लग के वो फेल हो जा रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे
क्या है ये? इसको कट्टरता नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कौन सा ऐसा मजहब है मेरे भाई, मेरे को बताओ। अभी ये जो 3200 लोग देख रहे हैं, कितने सारे लोग अलग अलग रिलीजन वाले हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन देख रहे हैं, एथियस्ट देख रहे हैं, एग्नोस्टिक देख रहे हैं, जूस देख रहे हैं, सिख देख रहे हैं। मेरे को बताओ भाई, आप लोगों में कौन सा ऐसा मजहब है, जितने लोग देख रहे हैं उसमें इस्लाम को छोड़ के ये इतनी कट्टरता है कि आपका एग्जाम है नहीं तो भी आपको उपवास रखना पड़ेगा, मर जाओ लेकिन रखना पड़ेगा। कौन सा ऐसा मजहब है भाई, बताओ जरा मेरे को, कोई है इस्लाम के अलावा? आप लोगों के जो भी आप आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो भी धर्म को आप फॉलो करते हो, इसमें किसी में है कि एक बच्चा जो है यानी 14-15 साल का बच्चा, उसका एग्जाम है और आपका रिलीजन ये कहता है, आपका धर्म ये कहता है नहीं भाई रखना तो पड़ेगा। वो इस्लाम में आपका अपना स्टडीज में आपका कंसंट्रेशन ना हो वो चल जाएगा, आपको उपवास रखना पड़ेगा, आपको रोजा रखना पड़ेगा, आपको कहाँ? इसी बहुत से लोग पूछते हैं ना मेरे से कि भाई ये तुम सिर्फ इस्लाम के ऊपर क्यों बात करते हो, इस्लाम के ऊपर क्यों बात करते हो, बाकी लोगों पे क्यों बात नहीं करते हो? मेरे लिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन ही सही नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सवाल मेरे से लोग करते हैं, खास करके मोमिन हजरात और कुछ एथियस्ट हजरात, वो जो सवाल करते हैं ना कि भाई तुम क्यों नहीं दूसरे रिलीजन पे या दूसरे जो धर्म है उस पे क्यों बात नहीं करते, तो उसकी वजह ये है कि ये ऐसी कट्टरता जो इस्लाम के अंदर है, बाकी कोई रिलीजन में, कोई धर्म में, कोई मजहब में नहीं है। इतनी कट्टरता कि आपकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, मर जाओ बस, रूल फॉलो करना है, भले से आपको मौत आ जाए, आप दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दो। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते दिखाया था कि वो पायलट ने 98 लोगों की जान इस रोजे की वजह से चली गई, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस्लामी फिक़ा में आता है साहिब साहब कि जो लड़कियां होती हैं वो 9 साल में बालिग कहलाती हैं, हो जाती हैं, और जो लड़के होते हैं वो 12 साल में। तो 12 साल में लड़कों पर रोज़ा फ़र्ज हो जाता है और 9 साल में बच्चियों पर रखना फ़र्ज है उस उम्र में। अच्छा, मोमिन की जलेबिया भाई ने शायद और कुछ मेंबरशिप गिफ्ट की है क्या? तो फयाज अहमद साहब, पूरे डिस्कशन का मतलब ये है कि आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है और ये शदीद कट्टरता वाला मजहब है जो कि इंसानियत के लिए अच्छी बात नहीं है। अब इस तो पे आप बेवकूफ गौरव किसने बनाया, मैं ये पूछ रहा हूँ। जिसने भी ये मजहब को निकाला है, जिसने ये मजहब को निकाला है, हाँ, जिसने भी ये मजहब को निकाला है, जिसने दावा किया कि भाई हमको अल्लाह की तरफ से वही आ रही है, अल्लाह हमसे बातें करता है। तब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, जब आप ये चीज बोल रहे हैं, हाँ, तो ये बताइए इस दुनिया में बेवकूफ कौन नहीं? नहीं, मुसलमानों से बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि अच्छा, वो मुसलमान, मेरी बात सुन लेना, वो मुसलमान जिनके सामने ये बातें रखी जाए और फिर भी वो उसका इनकार करे, उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग इस्लाम छोड़ देते हैं या एटलीस्ट कहते हैं कि ठीक है प्रॉब्लम है, हम बस ऐसी चुके पैदा हुए हैं इस वजह से मान रहे। उनको छोड़ के जिनके सामने ये बातें रखी जाए उसके बाद भी वो ना माने, मेरे नजदीक तो भाई ये सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं। तब जो लोग इस्लाम छोड़ देते हैं उसके बाद वो जिंदगी जीते हैं, तो क्या उनकी जिंदगी में तकलीफ और ये दुनिया भर का ऊपर नीचे नहीं होता है? नहीं झेलते हैं दिक्कत? तो दिक्कत उससे क्या नहीं फर्क झेलते? झेलते हैं तो अननेसेसरी, तो जैसे मिसाल के तौर पे अब अननेसेसरी, नहीं, इस्लाम छोड़ दिए, हाँ, इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम से उनसे कोई मतलब नहीं, कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे आप दूसरे धर्म के लोग को ले लीजिए, वो इस्लाम नहीं फॉलो कर रहे हैं, या जो एथिस्ट है, जो नहीं मानता किसी रिलीजन में, वो कुछ नहीं मान कर रहा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी जी रहा है। तो क्या अपनी जिंदगी में दिक्कतें नहीं झेलता वो? भाई ये तो इंसानों में दिक्कतें होना ये तो नेचुरल सी बात है, और हम पूरी कोशिश करते हैं एज अ सोसाइटी कि जितनी तकलीफें इंसान को होती है उसको किसी तरीके से कम किया जाए। अभी देखिए, आप मैं एक मिसाल देता हूं, पहले साइंटिफिक
अभी मैं एक चीज, आप जो बोल रहे हैं मैं उसको सुनूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो झेलते हैं ना दिक्कत, भले से इस्लाम नहीं हाँ, फॉलो कर रहे हैं या अरे वो इस वजह खुदा, से झेलते किसी हैं। खुदा को नहीं मान रहे हैं या अपने आप ही खुदा मान लिए हैं, लेकिन जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या वो दिक्कत झेलते हैं कि नहीं? झेलते हैं भाई, लेकिन एज अ सोसाइटी तो एक ठीक है, इंसान नहीं, बस मैं वही, आप जो बोल रहे हैं दिक्कत झेलते हैं, हाँ, लेकिन उसका तो अब जवाब तो आदमी ले वही, लो। अब आदमी अब अपने किसी को खुदा मान लिया है और दिक्कत झेल रहा है, अरे वो मेरे भाई उससे पूरा अपने आप को जवाब रिलेट तो कर ले रहा लो, पूरा है। हाँ जवाब ठीक ले है, लो। बताइए, हाँ, दे दीजिए। खुदा के पूरा होने जवाब या दीजिए। नहीं होने से कुछ नहीं होता। साइंटिफिक एडवांसमेंट और आपका जो लीडर है वो कैसा है, उस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तकलीफें झेल रहे हो या नहीं झेल रहे हो। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूं, पहले वैक्सीनेशन नहीं थी, तो बहुत से लोग इन्फेक्शन की वजह से मर जाते थे तकलीफ झेल के। लेकिन जी। जब साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ, वैक्सीन लेने लगे, तो लोगों की जिंदगी से ये जो तकलीफ थी वो बहुत हद तक कम हो गई। मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों को पहले पोलियो हो जाता था, लेकिन जब साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ, उसकी वैक्सीनेशन आई, अब लोग पोलियो से नहीं ग्रस्त होते, तो उनकी जिंदगी की तकलीफ आसान हो गई। समझ रहे? बहुत से लोगों समझ के रहा हूँ। पास जॉब नहीं होता था। आपका लीडर अच्छा है, वो आपको पढ़ाई लिखाई में आपको आगे बढ़ाता है, आपके लिए जॉब्स का ये लाता है, तो वहां पे जब लोग जॉब करते हैं तो उनकी जो तकलीफ है वो कम हो गई। तो आप इस कम बात हो को सोचिए कि हाँ, तो ये खुदा की वजह से नहीं है, बल्कि लोगों की रिसर्च, साइंटिफिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और एक अच्छी लीडरशिप, इसके वजह से लोगों की तकलीफ कम होते जाती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और जो जो तकलीफें हैं वो और लोगों की कम होते जाएगी। आप समझे अभी मेरी बात? लेकिन तकलीफें तो रहेंगी ना, कम होगी तो क्या होगा, रहेगी, रहेंगी ना। लेकिन जब तकलीफ होती है तो लोग उसका सलूशन भी ढूंढते हैं। हाँ, ये चीज अब आप जाके सही कहे हैं बात, जो हाँ, मैं चाह रहा था। तो ठीक है उसी मेरे तरह जब प्यारे आदमी भाई। को तकलीफ रहती है उसके सलूशन ढूंढते हैं, हाँ, उसी तरह हम जो चीज फॉलो कर रहे हैं उसमें रह के तकलीफों का सलूशन ढूंढ रहे हैं। नहीं ना, यहाँ पे तो अल्लाह खुद तकलीफ दे रहा है आपको कि भाई एक इंसान तकलीफ दे रहा जो है तो मजबूर है, तकलीफ दे रहा है, सुनो ठीक सुनो, है। हाँ, तो ठीक क्यों है? जो वो चीज आपके तकलीफ दे वो समझने के ठीक ऊपर है ना कैसे कि हो वो सकती है? तकलीफ है। कैसे भाई, लोगों की जिंदगी खत्म हो जा रही है, आप कैसे कह सकते हैं? कितने लोग अब फिर से आप कितने लोग डायरेक्ट पर तकलीफ वन को पे आ अपना जाओगे तो कैसा चलेगा? कितने कितने लोग तकलीफ को अपना बिजनेस बना लिया, उससे पैसा कमाते हैं, अपना प्रोफेशन बना लिया, उससे पैसा कमाते हैं, गलत है, तकलीफ से, गलत उससे है, फेम हासिल करते हैं तकलीफ से। गलत है, वो तो खुदा में नहीं मानते गलत लेकिन है, तकलीफ से करते हैं, क्यों नहीं करते? अब गलत है। आप रेसलिंग वालों के पास जाइए, वो कितनी चोट एक दूसरे को मारते हैं। अरे स्टंटमैन के गलत पास है जाइए, वो कितनी चोट खाता है, मेरे अपना वो भाई, तकलीफ ही देके सुनो, कमा रहे हैं ना पैसा। कोई अगर किसी को तकलीफ दे रहा है और वो बिजनेस कर रहा है, ये गलत है। नहीं, आदमी अगर खुद को तकलीफ दे रहा है और उससे फायदा उठा रहा है, तब वो ठीक है, वो गलत है कि उसका सही? प्रॉब्लम है। उसमें भी आपको मैं एक चीज बताता हूं, उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर खुदकुशी करने जाएंगे तो ये इलीगल है, आपको पता है? पता है। हाँ, आप अपने आप को खुद से तकलीफ दे के आप जान खत्म नहीं कर सकते। जो आप रेसलिंग की बात कर रहे हैं ना, ये गेम है, आप उसको नहीं, इससे, गेम है लेकिन उसमें तकलीफ है ना आदमी को। अरे भाई वो एक गेम है और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसमें ठीक है बाकायदा। तो आप सुनो सुनो मेरी बात सुनो, हाँ। बड़ा मेरे को समझ में नहीं आता कि ये मोमिन हजरात अगर इस्लाम को डिफेंड करने के नहीं लिए नहीं, आते जो हैं तो जो आप अभी को इन बोले लोगों ना को रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप बताए ना हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेम वही आदमी अपना रिलीजन फॉलो कर रहा है, उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। नहीं ना, वो तो तकलीफ दी जा रही है ना मेरे भाई, उसमें तो लोगों की तो जान भाई चली जा रही है। और उसमें भी तो लोगों की जान चली जाती है। ऐसी चीज है। साहिल भाई। सुनो सुनो, यस अब्दुल्ला भाई, वेलकम। जी भाई। अब मेरा क्वेश्चन था इन भाई से कि ऐसी क्या चीज है, खूबी है जो रोजे से ही हासिल होती है, रोजे के बिना हासिल नहीं हो सकती? व्हाट इज द भाई इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ लिए रोजा? नहीं, इसके लिए आपको जब आप कभी भी किसी चीज को आपको एहसास कर रहा हो तो अपने आप को उस जगह रख के देखिए, तब आप उसका बेहतर रिजल्ट बता क्या सकते हैं। एहसास करना है?
अब उनको रोजे का एहसास करना है तो रोजा रख के देखिए एक दिन। भाई मैं रख के 30 रोजे पूरे रख कंप्लीट रोज, सुनिए सुनिए, मैंने 30 रोजे पूरे रखे हैं, 5 टाइमों की नमाजें जमात से पढ़ी है, तरावी पढ़ी है। मेरे को वो कोई चीज अब ऐसा नहीं लगता है कि मेरे को वो कोई चीज जो रोजे से हासिल होती है वो बगैर रोजे के हासिल नहीं की जा सकती, ऐसी कोई चीज नहीं है। आपको कुछ मतलब लगा नहीं, मतलब रखे? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा। आप ही बताया मेरे को, चलो आपको ऐसा महसूस हुआ ना, आप मुझे बता दें कि आपने रोजा रख के क्या हासिल किया जो आप बगैर रोजे रखे नहीं हासिल कर सकते। अच्छा, आपने जो रखा आपने हासिल नहीं किया, फिर आप अब नहीं रख रहे हैं तो कुछ आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है? अरे खुश हूँ भाई मैं तो। आप मेरी जो रातें हैं, मेरी सुनिए मेरी रातें बड़ी आरामदायक हो गई है। अब ये आपका रातें दिन ये सब आपकी हैं, आप खुश हैं। उसी तरह हमें भी ये रख रहे हैं तो हमको कहीं पे खुशी मिल रही है तो हम नहीं, भी रख आप, रहे हैं। अरे मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि रोजे से आप क्या हासिल कर रहे हैं जो रोजा नहीं करने से हासिल नहीं होता, आप उतना बता दें मेरे को। अब भाई हम जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करने का, तो उसमें रोजा आ रहा है हम रख रहे हैं, उससे हमें तसल्ली। अरे तुम्हारे लिए आसानी है ना, लेकिन उन मजदूरों के लिए आसानी नहीं है ना। हमारा इम्तिहान में पास हो रहे हैं। मेरे भाई इम्तिहान में आप सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जा रहे हैं, ये कौन सा इम्तिहान है? वहां पे गल्फ में एक्सीडेंट भाई बढ़ जा रहे हॉस्पिटल हैं में तो हर कोई पहुंच जा रहा है, हल्का सा बुखार रहता है तो भी आदमी पहुंच जाते हैं। हाँ, तो वो जो पहुंचा, देखो अभी फिर से आपने एक बहुत गलत आर्गुमेंट ले आया। मुझे ये बताओ कि जो चीज से आप हॉस्पिटल पहुंच रहे हो वो चीज अच्छी है या गलत है? प्लीज आंसर भाई दो। मैं 35 साल का हो गया हूँ, लेकिन आज तक मैं रोजा रखा हूँ, कभी मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंचा इसकी वजह से। अरे मेरे भाई, पहले मेरे को एक जवाब दो। जो चीज से एक इंसान हॉस्पिटल पहुंच जा रहा है, बीमार पड़ जा रहा है, वो चीज अच्छी है या गलत है? जो चीज से आदमी हॉस्पिटल पहुंच जा रहा है, बीमार पड़ जा रहा है, हाँ, वो चीज अच्छी है या गलत है? जाहिर बात है उसकी सेहत खराब हो जा रही है तो सही नहीं। थैंक यू, इतना समझ में आया। अब जो रोजे के वजह से एक्सीडेंट कर दे रहे हैं और हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं, उनके हाथ पैर टूट जा रहे हैं, तो जिस वजह से वो गए हैं वो चीज अच्छी होगी या बुरी होगी? भाई अगर वो बंदा बोल रहा कि मैं रोजा रखा था और इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया रोजा रख के। तो भाई, तो उस रोजे के वजह से वो गया ना हॉस्पिटल। अब वो रोजा नहीं रहता तब एक्सीडेंट कर देता, तब क्या कहता वो? तो कम से कम रोजा तो वजह नहीं बनती ना। फिर जिस चीज के वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है उस चीज को गलत माना जाएगा। तो भाई अब वो उस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो उसको कैरी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सुनो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रोजा रख के, अभी ये आपके सामने, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। किसी एक की बीती आप सब पे नहीं लगा सकते ना भाई। एक ही नहीं, ये क्या, द ब्राउजर कांट एक्सेस योर स्क्रीन, ट्राई कैप्चरिंग अ डिफरेंट स्क्रीन टू सी इफ द, ये क्या फालतूगिरी है? स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रही मेरी? एक मिनट। हाँ, अभी आया, ये देखो। हेलो भाई, 1 मिनट दीजिए बस, मुझको होल्ड पे रखिएगा ना, मैं बस 1 मिनट दीजिए बस मुझको। अच्छा चलिए, आप 1 मिनट ले लीजिए। 1 मिनट, मैं दूसरे भाई से बात मैं हूँ, जुड़ा हुआ हूँ बस मैं। ओके। यार कट्टर हिंदू भाई, स्टूडियो छोड़ दीजिए भाई। साहिल भाई, एक गेमिंग बॉस भाई हैं, वो आपकी माँ बहन को बड़ा याद कर रहे हैं। किधर है इधर गेमिंग? ओ साहिल भाई, वो कट्टर हिंदू नहीं, मोमिन है एक्चुअली। अच्छा, मोमिन है क्या? तो कट्टर हिंदू नाम क्यों रखा है?